नमस्कार। यूएसटी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, दर्शकों, कल 2 राज्यों का चुनाव परिणाम आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम का और हरियाणा चुनाव परिणाम का। कई मीडिया ने, कई चैनल ने अपने अपने चैनल के अनुसार अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन हमारी राय तमाम चैनल से अलग है। चुनाव परिणाम आने के पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, भाजपा का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा सीटों पर अगर कांग्रेस से तुलना की जाए, क्योंकि देश में राष्ट्रीय पार्टी 2 स्टेट में जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा, तो कांग्रेस के बनिस्पत हर राज्य में, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी, कांग्रेस से बीजेपी लीड कर रही है। मैं पार्टी टू पार्टी बात कर रहा हूँ, गठबंधन की बात नहीं। मैं एनडीए और यूपीए की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव में एनडीए और यूपीए नहीं लड़ रहा, या इंडी गठबंधन जो भी कह लीजिए आप, INDI गठबंधन के सभी घटक दलों को जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में शिरकत करने की अनुमति नहीं है, या अनुमति है लेकिन वो उनकी इच्छा नहीं है, या कई कारण हैं। लेकिन प्रदर्शन भाजपा का नंबर 1 होगा, सबसे ज़्यादा सीट भाजपा जीतेगी। चूँकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्ण गठबंधन कर लिया है और अभी अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनाने के लिए लोगों को आकर्षित करना भी शुरू कर दिया है कि गठबंधन हो न हो, स्टेट के लिए हम सबको एक होना है। वो हमेशा स्टेट की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते। वो अपने आप को, दर्शक देख रहे हैं, कई चैनलों पे आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भाजपा अपने दम पर, अपनी रणनीति पर, अपनी शर्तों पर और अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ती है। और बात रही कांग्रेस की, तो पूरा विश्व जानता है
कि आज़ादी के पहले ही कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल के नेतृत्व हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और कई विदेशी मीडिया, पत्रकार और तत्कालीन संगठनों ने बताया कि भारत को आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के कारण मिला। लेकिन तत्कालीन भारत के चूंकि दो विचारधारा हो गई थी, मेरा मतलब है कांग्रेस की दो विचारधारा हो गई थी और गरम दल को नेहरू जी के कारण गांधी जी को दूर करना पड़ा था, या कहें पक्षपात करना पड़ा था। कब कैसे क्या हुआ है, ये इतिहास पे अगर हम चर्चा करने जाएं तो वीडियो बहुत लंबी होगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मान सम्मान आज़ादी के लगभग 75 से ज़्यादा वर्षगांठ के बाद भी यथास्थिति है। आज भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज भी भारत के युवा सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलना चाहती है। जिसे गरम दल कहा गया या वो तत्कालीन जो भी नाम दिया गया, सच्चाई ये है कि पूरा भारत ही गरम दल है। और इसे ठंडा करने के लिए अहिंसा परमो धर्म का कुप्रचार किया गया। पूरी लाइन नहीं पढ़ी गई, पूरी लाइन है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आधा अधूरा ज्ञान बांटकर भारत को बरगलाने वाले धर्म हिंसा तथैव च भारत की रीढ़ है और उसे आप छुपा नहीं सकते, ये सत्य है। भारत का बच्चा बच्चा राष्ट्र हित में, देश हित में, देशभक्ति के लिए सेना के रूप में हर साल बलिदान दे रहा। भाजपा राजनीति करती है, मुझे भी मालूम है। भाजपा से भी एक नहीं अनेक गलती हो चुकी है। बिहार पर बोली लगाने की भूल हमारे देश के नेताओं ने की है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, लाख करोड़, मैं भी कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हमारी मर्यादा है। हम अपने नेताओं का सम्मान करते हैं और उनको अपनी भूल का एहसास हो गई होगी। जिस बिहार की बोली लगा रहे थे उसी बिहार के बदौलत उनकी सरकार बची हुई है और आज भी तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है। मैं माफ़ कीजिएगा,
मैं इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज आप लोग के बीच में नहीं आया हूँ। हमारा चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम और हरियाणा चुनाव परिणाम। और इस दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट जीतकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि दोनों स्टेट में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। हाँ, सरकार बनाने के लिए तो गठबंधन करना पड़ता है ना। और दूसरा, मैं ये स्पष्ट आप लोगों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह हंग असेंबली होगी। मेरा कहने का मतलब है ना भाजपा को पूर्ण बहुमत आएगा और ना कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आएगा। लेकिन जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। चूंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक नेता हैं। योगी के बाद मोदी, माफ कीजिएगा, जनता की राय है योगी नहीं गडकरी संभव है। और प्रधानमंत्री अगर उत्तर प्रदेश से ही बनना है तो राजनाथ सिंह में क्या कमी है? कई वर्षों तक इंतजार किया है। तो खैर ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, लेकिन भाजपाओं के पास नेताओं की एक लंबी लिस्ट है और सबने मिलकर जम्मू कश्मीर चुनाव और हरियाणा चुनाव में सामूहिक प्रयास किया। चूंकि विपक्ष की यह हमेशा शिकायत होती थी कि हर जगह मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाता। तो इस बार नितिन गडकरी को आगे करके जम्मू कश्मीर में वोट मांगा गया था और योगी जी को आगे करके हरियाणा में वोट मांगा गया था। तो बात अब तो कुछ घंटों की है, 24 घंटा से कम समय है। कल सुबह चुनाव परिणाम आ सकते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप को कल चुनाव परिणाम हमारे आकलन के अनुसार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और करोड़ों जनता तक पहुंचा दे, ताकि हम सीमित साधन में अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। कल चुनाव परिणाम आएगा और एक बार फिर मैं दोहरा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, सबसे ज़्यादा सीट भाजपा को मिल रहा है। हाँ, गठबंधन के रूप में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लीड कर सकती है। और अंत में जाते जाते मैं ये बता दूं कि हरियाणा चुनाव का सबसे ज़्यादा असर आगामी दिल्ली चुनाव पे पड़ेगा।
चूँकि केजरीवाल जी का जन्म स्थान हरियाणा के आसपास ही है, वो हरियाणा से ही बिलोंग्स करते हैं, और अगर हरियाणा में केजरीवाल जी को मान सम्मान नहीं मिलता है तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली छोड़ना होगा। चूँकि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में हर छोटी बड़ी बातों पर राज्यपाल से तू मैं करना कहीं न कहीं राज्य के विकास को प्रभावित करता। तो हरियाणा चुनाव परिणाम का सबसे ज़्यादा असर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा, और इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। कल चुनाव परिणाम आने के बाद 1 सप्ताह बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा चुनाव का दिल्ली चुनाव पे क्या असर होगा। लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बार बार सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि सत्य पराजित नहीं होता, और सत्य ये है कि भारत पर वही राज्य करेगा जो भारत हित की बात करेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, और कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भाजपा निखरती है, तो हमारी चैनल को लाखों की संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम सच्ची खबर, निष्पक्ष खबर जनता तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।